अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 हम आज केमिस्ट्री 9th क्लास न्यू सिलेबस का हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू करेंगे। हमारे पास चैप्टर 3 का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पढ़ने के लिए पहले हम कुछ चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग्स होती क्या हैं और ये किस तरह से होती हैं, उसके बाद मैं आपको चैप्टर का जो है रिव्यू करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। जी बेटा, ये मेरे पास एक एटम है। ठीक है, कोई भी एक एटम है ये। अब पहली बात ये है कि एटम एज अ सिंगल स्पीशी स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में, कहाँ पर? वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो इसे हम बोलते हैं डुप्लेट रूल, और अगर 4 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टेट रूल। तो किसी भी एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल तब भी वो क्या है? स्टेबल है। और अगर उसके पास वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 8 हैं तब भी वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का रूल होता है। लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक है, ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ सोडियम, तो ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर उसके इलेक्ट्रॉन 5 6 7 भी हैं तब भी वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 या 8 होने चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं? ये एक एटम है, ये मेरे पास आ गया दूसरा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, अब ये दोनों एटम क्या है? इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक, दोनों क्या है? अनस्टेबल है। लिहाजा ये क्या करेंगे? स्टेबिलिटी के लिए अपने ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे, और दोनों एटम फिर मिलकर रहना स्टार्ट कर देंगे। तो जब दो एटम मिलते हैं आपस में तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। और मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल स्पीशी है। मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल स्पीशी है। दोनों एटम अकेले हैं तो स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फोर्स जो दो एटम्स को होल्ड करती है, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड टू एटम टुगेदर, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये पहले आपने चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है। ठीक है, इसके बगैर आपको चैप्टर की समझ नहीं आनी है। ठीक है, तो दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो वो सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल है, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तमाम जो मैंने ऊपर गैसेस लिखी हैं, दीज आर कॉल्ड द नोबल गैसेस, और ये सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल होती हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 या 2 मुकम्मल होते हैं, तो ये स्टेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा तमाम एलिमेंट जो हमने पढ़े हैं ऑन द पीरियोडिक टेबल, वो सब के सब होते हैं अनस्टेबल, एंड दे नीड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टू बीइंग अ स्टेबल। और केमिकल बॉन्ड बनता है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, आइदर बाय द डुप्लेट रूल और बाय द ऑक्टेट रूल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पहले आपने समझ लेना है। अब आगे हम अगर पढ़ेंगे इसको, तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एलिमेंट किस किस्म के होते हैं? ठीक है, पहले हम नाम इसकी याद कर लेते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक हो गया, ये मेरे पास हो गए 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड।
इस प्रिंसिपल को पहले समझना है आपने, अगर ये समझ आपको नहीं आएगा तो चैप्टर की समझ भी नहीं आपको आनी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में वर्ड आइन आ रहा है, कोवलेंट में को और वैलेंट आ रहा है, वैलेंसी किसे है, और मेटालिक में क्या वर्ड आ रहा है, मेटल। तो एलिमेंट दो तरह के होते हैं, वैसे तीन तरह के, लेकिन यहाँ पे हम दो, मेटल होता है या फिर होता है नॉन मेटल। एलिमेंट दो तरह के होते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल। तो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल इज कॉल्ड covalent bond, and bond between two metal is called metallic bond, ठीक है। bond between metal and non metal ionic bond, bond between non metal and non metal covalent bond, bond between metal and metal is called metallic bond। जब ये आपको बात पहली समझ आ चुकी है, नंबर 1 पॉइंट इसका, तो दूसरे पॉइंट तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर कैटाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कैसे बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सोडियम है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है, तभी उसके ऊपर चार्ज आता है +1। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो हमने कहाँ लिख दिया, इन द प्रोडक्ट, तो उस पर क्या चार्ज आ गया, +1 आ गया। सेम ऐसे ही इसी को ऑपोजिट कर लेंगे, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, दे आर एनाइंस, दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर कहाँ लिखेंगे हम, रिएक्टेंट के अंदर, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, Cl-1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा आपका सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आगे चलते हैं टुवर्ड द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों डोनेट नहीं करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, शेयर। तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्लोरीन में भी सिंगल है कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये तीन टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इवन मीथेन गैस में भी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं विद द हाइड्रोजन एटम। CH4 बोलते हैं मीथेन गैस को, जो हमारे घर में गैस आती है, सुई गैस जिसे कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CH4। तो कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो इसका बॉन्ड भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन मेटल है। इवन पानी में भी जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है विद ऑक्सीजन, ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ठीक हो गया। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड बनता है बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल आयरन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं इन द आउटर शेल। ये दूसरा मौलिक एलिमेंट है आयरन का, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल्स को आपस में जोड़ने के लिए, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, जो बनते हैं ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसको हम
मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल से मुराद क्या होता है? आज़ाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना है। पहले प्रिंसिपल क्या था हमारे पास कि एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? क्योंकि वो होता है अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 या 8 नहीं होते। जब 2 8 आ जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। उसके लिए वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने से क्या बनता है? दो एटम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। लेकिन नोबल गैसेज हाइड्रोजन और हीलियम, सॉरी, नोबल गैसेज हीलियम और रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन तमाम के पास इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे होते हैं। ये स्टेबल होती हैं और ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती नॉर्मली। ठीक है, तो इन दोनों की अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। आयनिक बिटवीन मेटल नॉन मेटल, कोवलेंट बिटवीन टू नॉन मेटल एंड मेटालिक बिटवीन टू मेटल्स। अब हम इसकी बुक पे चलते हैं। बेटा बुक से आप आएंगे तो ये मेरे पास चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हम तैयार करना है वो ये वाला करना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। आपने बताना है कि ऑक्टेट रूल कैसे बनता है और डुप्लेट रूल कैसे बनता है। इसमें आप ये मुकम्मल पैराग्राफ याद करेंगे। इसको एक बार पढ़ के अपनी वर्डिंग में आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। या इसका ये सवाल आएगा, हाउ डू एटम सक्सीड इन लॉरिंग देयर एनर्जी? एटम कैसे अपनी एनर्जी कम करते हैं? एटम केमिकल बॉन्ड जब बना लेते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि उनका बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बिफोर बॉन्डिंग वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटम होते हैं। आफ्टर मेकिंग अ मॉलिक्यूल एटम एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ से करना है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये क्या होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में लिखा हुआ है हमारे पास कि जो दो एटम्स होते हैं ये आपस में मुसलसल अट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि दोनों अनस्टेबल हैं, और रिपेल भी हो रहे हैं क्योंकि दोनों पर सेम चार्जेस हैं। तो जिस डिस्टेंस के ऊपर दोनों के दरमियान में रिपल्शन फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ओवरकम आ जाती है, यानी कि रिपल्शन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती है, उस डिस्टेंस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बन जाता है और एनर्जी की क्या होती है? कम हो जाती है, लो हो जाती है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल याद करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपने मुकम्मल टॉपिक यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तैयार करना है। इसके साथ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। एग्जाम्पल आपको पहले दी हुई है सोडियम क्लोरीन की। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। क्लोरीन के पास 17 हैं। इसे एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये गेन करके 18 हो जाएंगे, और इसने एक लूज कर देना सोडियम ने, तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दोनों के पास 2 2 हैं। सेकंड भी 8 8 हैं। तो फर्स्ट शेल भी स्टेबल है, सेकंड शेल भी स्टेबल है। थर्ड शेल स्टेबल नहीं है क्योंकि थर्ड शेल में सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है। याद रखें, सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे फिर? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? सोडियम। और गेन कौन करेगा? क्लोरीन। और दोनों के दरमियान बन जाएगा आयनिक बॉन्ड, जो कि बनता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। जी ठीक है, तो इसमें आपने फिर आयनिक बॉन्ड का टॉपिक मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तैयार करना है। इसकी हेडिंग में आपको बनवा देता हूँ। पहली हेडिंग इसकी क्या बनेगी? पहली हेडिंग बनेगी इसकी स्टेटमेंट की। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी हेडिंग बनेगी एग्जाम्पल 1, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहाँ से लेकर बनेगी हमारे पास इधर तक। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाएगा, जिसकी बनेगी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर हेडिंग आप दे देंगे आयनिक कंपाउंड की।
जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि आयनिक बॉन्ड है। इसका सेकंड नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में बनता है। ठीक होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कोवलेंट बॉन्ड का है। कोवलेंट बॉन्ड में भी आप पहला पैराग्राफ छोड़ दें बेशक, दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। हाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट और रिपल्सिव फोर्सेस ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे ओवर वर्ड आएगा। हाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्वेश्चन, ये इसकी हो जाएगी कोवलेंट बॉन्ड की हो जाएगी एक्सप्लेनेशन। ये हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, डबल की और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, और साथ में फिर आपने यहाँ से एग्जांपल दे देनी है। जो फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है, ये डबल की है और ये ट्रिपल की है। ठीक है, आप इसको सेम ऐसे ड्रॉ, सर्कल अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपने जो ये चीज है ये लाजमी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसको आपने ड्रॉ करना है। इसको मोर सिंपल भी आप करके, सिंपल आप ये जो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन कर लें, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इतना भी कर लेंगे तब भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स में से आने चाहिए फॉर फुल मार्क्स। डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है किसी के वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन एक होता है, यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है एक डॉट। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। ओ के पास 6 होते हैं, यहाँ 6 डॉट लगे हुए हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो ये 5 डॉट लगे हुए हैं। इसके बाद फिर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, वाटर की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, मीथेन की, इथीन गैस की और मैथनॉल की, इनके भी सबके आपने स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप्स का होता है, एक तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था ना, यहाँ पे ये वाला कि सिंगल डबल, किधर गया, हाँ ये सिंगल डबल और ट्रिपल होता है। इसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो और टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर भी होता है। अब देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ क्या है, नॉन पोलर, दोनों सिमिलर एटम्स हैं। क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ नॉन पोलर है। ऑक्सीजन का बॉन्ड नॉन पोलर है। नाइट्रोजन का बॉन्ड विद नाइट्रोजन क्या है, नॉन पोलर है। क्योंकि तीनों जो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किए आपके सामने, वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम के बने हुए हैं। अगर ये डिफरेंट होते, हाइड्रोजन का बॉन्ड विद क्लोरीन, ये आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट चार्जेस हैं। पोल का वर्ड निकला है टर्मिनल से, तो एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोल है और क्लोरीन पर क्या पोल है, नेगेटिव पोल है। इसको हम पार्शियल का साइन लिखते होते हैं। ये जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल, यानी कि अधूरा चार्ज है। ठीक है, लेकिन चार्जेस हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों होते भी हमारे पास नॉन मेटल्स ही हैं, तो उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी बेस के ऊपर इनके दरमियान जो है वो पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। पानी भी पोलर है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे आपके पास उसी का यार डिफरेंस है, आप डिफरेंस की फॉर्म में इसे करेंगे यार। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिफरेंस आपको टैग कर दूंगा, आप उस पर जाकर देख लें। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। देखिए आगे लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, पीछे वर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहते हैं किसी चीज को मशवरा करना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें बॉन्ड बनता है। एक मॉलिक्यूल होता है डोनर, एक होता है मॉलिक्यूल एक्सेप्टर। ये अलग से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको ये भी समझा देता हूँ अलग से थोड़ा सा। देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल के पास मौजूद है एक लॉन पेयर। ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है जिसके पास लॉन पेयर की जगह खाली पड़ी हुई है। अब दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जब क्लोज आ जाएंगे ड्यू टू
प्रेशर, तो ये जो मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये कहलाएगा डोनर और ये कहलाएगा एक्सेप्टर। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो बाय शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसके पास लॉन पेयर जगह क्या होती है, खाली होती है। तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगी। ऐसी मेरे पास है वाटर ऑक्सीजन, पानी के पास दो लॉन पेयर होते हैं, साथ है हाइड्रोजन एक एलिमेंट, हाइड्रोजन जो है वो आयन है, इसके पास जगह क्या है, खाली है। तो ये इसके डोनेशन से बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोनियम आयन में सेम ऐसे ही अमोनियम आयन के अंदर ये सब में हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि अमोनियम आयन जो होता है वो भी लॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस से बनता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आपने टॉपिक जो है वो एज अ लॉन्ग तैयार करना है, यहाँ से लेकर इसमें डोनर की हेडिंग देंगे, एक्सेप्टर की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप देंगे एरो हेड रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग, पहले पैराग्राफ में हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक, आगे डोनर एक्सेप्टर आ जाएगा और रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इतना करने के बाद फिर आपने एग्जाम्पल देनी है। ये एग्जाम्पल 1 आ जाएगी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, हाइड्रोजोनियम आयन, पानी के पास एक लॉन पेयर होता है जो कि वो डोनेट करता है हाइड्रोजन को, तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 2 करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 2 में आता है अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर है जो बोरॉन एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल 3 आती है अमोनिया और HCl की। एग्जाम्पल 4 आती है अल्कोहल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, इनमें भी होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल का टॉपिक। तो मेटल की पहले प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ में इसका होता है लस्टर मेटालिक, चमकदार होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, कंडक्टर्स होते हैं, हार्ड और हैवी होते हैं, और इनको अप्लाई प्रेशर करके इनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आ सकता है और आपने इसको रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद है ये हार्ड, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है और आप इनको रिलेशन बिटवीन एनर्जी आयोनाइजेशन एंड बोलते हैं मैलिएबल डक्टाइल, या आप मेटालिक करैक्टर में चाहें मोल्ड करके उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशन जो है मेरे पास है एनर्जी आयोनाइजेशन का और मेटालिक करैक्टर का। तो देखिए, जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा उसका मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल को देखेंगे हम। ठीक हो गया, इसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन एनर्जी आयोनाइजेशन एंड मेटालिक करैक्टर। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ से डेफिनेशन होगी मेटालिक बॉन्ड की और इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स के यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। पहला क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मोबाइल उतना ज़्यादा इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। दो फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल दी हुई है आपको सोडियम मेटल की और दूसरी दी हुई है मैग्नीशियम मेटल की। इसके बाद रीज़न क्या है इसकी मेटालिक बॉन्डिंग की, कि ये क्यों होते हैं कंडक्टर्स, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, सो दे आर कंडक्टर्स। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी में है कि हम इनसे शेप ड्रॉ करते हैं। आप मेटल के साथ वायर्स बना सकते हैं और मेटल के साथ शीट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड इलास्टिक होता है। ठीक है, आप जितना मर्जी इसको मोल्ड करो इसका बॉन्ड टूटता नहीं है। तो आप इसको पिघला कर इसकी तारे बना लेते हैं, वायर्स बना लेते हैं, और आप इसको हैमर करके प्रेशर से दबा कर इसकी चादरें बना लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। देखो, पहले ये ना आपके पास एटम रखे हुए, जो प्रेशर लगाओगे तो एटम डिस्प्लेस कर जाएंगे लेकिन बॉन्ड टूटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट आपका शॉर्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो ऑफ मेटल, ये भी शॉर्ट है।
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोमेटल, मेटल पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं। इनकी एग्जांपल आप कर लेंगे यहाँ से। एग्जांपल 1 अल्कली मेटल, एग्जांपल 2 अल्काइन अर्थ मेटल, एग्जांपल 3 आपका बोरॉन एल्युमिनियम फैमिली। तीनों हमारे पास मेटल्स के ग्रुप्स हैं जो कि कैटायंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। फिर एग्जांपल आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स की। ये होते हैं तमाम नॉन मेटल्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होते हैं, सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें एग्जांपल में आ गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, उन पर चार्ज नेगेटिव होता है, नेचर में नेगेटिव होते हैं। ये डिफरेंस याद कर लोगे यहाँ से, ठीक है। और इतना ही आज के लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। चलिए गुड। ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड की क्या लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है, जो आपने याद करनी। ये भी आपका अलग से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इतने ही आज के लेक्चर के लिए। जो बाकी टॉपिक है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला और इससे आगे, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस।